दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद एक राज्यसभा की जो सीट थी वो खाली हो गई थी। बहरहाल इसको लेकर सियासत भी तेज था, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला और उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे बिहार विधानसभा चुनाव में, जहाँ जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। बहरहाल जो परिणाम आया चुनाव का, उसके बाद जदयू तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस से सत्ता में हैं तो कयास लगाया जा रहा था कि जो राज्यसभा की सीट खाली है उसका उम्मीदवार शायद जेडीयू खेमे से भी हो सकता है, क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था 2019 के लोकसभा के बाद, उस वक्त जेडीयू से एक भी मंत्री नहीं बने थे। बहरहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। 3 तारीख तक का जो नॉमिनेशन था, ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी को सेंटर में भेजा जा सकता है। इससे पहले की जो तस्वीर निकल कर आई थी, जहां सुशील कुमार मोदी को लेकर सियासत गर्म हुई थी। बिहार के अगर 15 साल के सियासत की बात की जाए तो 13 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके दूसरे नंबर की कुर्सी और यस मैन के नाम से जाने जाने वाले सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे। लेकिन अब जब बिहार में चुनावी जो परिणाम आए, उसके बाद जिस तरीके का परिणाम जेडीयू को मिला था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सुशील कुमार मोदी को डिप्टी कुर्सी से हटाते हुए 2 नए चेहरे को डिप्टी कुर्सी पर काबिज करवाया था बिहार में। ऐसे में लगातार कहा जा रहा था कि शायद जो बीजेपी की मंशा है वो ये है कि सुशील कुमार मोदी को बिहार से हटाकर केंद्र में रखेगी। अब जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इससे पहले कहा जा रहा था कि रीना पासवान, जो कि दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी है, उन्हें ये सीट दी जाएगी। लेकिन फर्स्ट भी आज झारखंड से बात करते हुए चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस राज्यसभा सीट के लिए बार बार मेरे पिताजी पर आरोप लगाए थे और एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो अब जब मेरे पिताजी नहीं हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को ये कुर्सी वापस कर दी है। बहरहाल अब इस कुर्सी पर कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार के तौर पर होंगे वो सुशील कुमार मोदी होंगे और एक बड़ा जो सीट्स है जिस पर भेजना है वो एनडीए के खेमे में है, तो ये बात तय होती है कि जो उम्मीदवार होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से होंगे। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।